दिल्ली में सरिता कश्यप एक सिंगल मदर हैं जो बेटी को पालने के लिए सड़क पर खाना बेचती हैं। उसके पास कोई ठेला, होटल या बड़ी दुकान नहीं है। वो अपनी स्कूटी पर ही राजमा चावल को रखकर इसे बेचती हैं। सरिता एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करती थी। रिश्ते अच्छे ना होने के कारण सरिता कश्यप का तलाक हो गया था, लेकिन बच्ची को वो पति के पास न छोड़कर अपने साथ ले आईं। पिछले 20 साल से वो सिंगल मदर हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती हैं। उन्होंने कई कंपनियों में काम किया है, पर बेटी की देखभाल के लिए उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में उन्होंने अपना खुद का ठेला लगाने की सोची। पैसों की कमी के चलते सरिता एक दिन राजमा चावल बनाकर स्कूटी पर बेचने चली गई। उन्होंने सोचा कोई खरीद कर खाएगा तो ठीक है, वरना वापस लौट आएंगी। लेकिन बिजनेस चलने लगा। वो रोज़ पीरागढ़ी में मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ के नीचे स्कूटर पर राजमा चावल बेचने लगी। अब वो अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। सरिता कश्यप 40 से 60 रुपए में लोगों को भरपेट राजमा चावल खिला देती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो भी भूखा नहीं जाने देती। कहती हैं आप खाना खा लो, पैसे जब हो तब दे देना। सरिता का दिल बहुत बड़ा है। वो स्टेशन और पेट्रोल पंप के पास घूमने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। कुछ बच्चों के स्कूल के लिए किताब, ड्रेस, जूते भी खरीद कर देती हैं। हेलो, मेरा नाम सरिता है, सरिता कश्यप। मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ। 24 साल की शादी में मैं 16 साल से सेपरेट हूँ। मैं सिंगल मदर। स्ट्रगलिंग थी, स्टार्टिंग में थी स्ट्रगलिंग, क्योंकि बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी, उसको संभाल के आगे चलना मुश्किल था। हाँ, बट स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया रहा, चलता रहा। स्ट्रगल ने मजबूत ही किया, कमज़ोर नहीं किया। सोना जो होता है ना, वो कूट के सोना बनता है, वो वाली बात आ जाती है मेरी लाइफ में कि मैं कूट के ही बाहर निकली हूँ और आज जो बनी हूँ वो उसी स्ट्रगल की वजह से बनी। राजमा चावल का काम मैंने स्टार्ट किया है 9 दिसंबर 2019। पैशन था खाना बनाने का। बेटी को बचपन से राजमा चावल पसंद थे। अब पसंद करते 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 बहुत साल उसको खिला लिए। फिर ये था कि बच्चों को खिलाऊं, और कुछ पेंडिंग था लाइफ में करने का। नौकरी करी, 17 साल नौकरी करी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियां बेची। बहुत अच्छे से काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। अपनी लाइफ में जो काम किया बहुत बढ़िया किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग था। वो पेंडिंग क्या था, वही ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। वही ढूंढ रही थी मेरी औकात कहाँ तक है, उससे बढ़कर बढ़ना कहाँ है, मैंने क्या हद है मेरी। बहुत छोटे गरीब बच्चे हैं, उनको मैं खाना खिलाना चाहती थी। मेरी जो इंटरनली जो मेरा विश थी, एक वो होती है ना, फीलिंग थी, वो उनको खाना खिलाने की थी। बट मैं मजबूर थी, रोज़ बना के खिला नहीं सकती थी। कहाँ खिलाने जाती, हर रोज़ पॉसिबल नहीं था। 3 महीने लगातार वीडियो देखे कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ, किस तरीके से कर सकती हूँ, जिसमें मिस्टर सिंह हैं, इनके बहुत सारी वीडियो स्टोरी सुनी। उसके बाद मतलब समझने में भी 3 महीने लगे। फिर राजमा चावल बनाए। स्कूटी थी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं है मेरे पास। मेरा टोटल अर्निंग सोर्स मैं ही हूँ। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, तो मैं स्कूटी पे राजमा चावल लेके पीरागढ़ी चली गई बेचने के लिए। एक दिन बनाए और अगले दिन बेचने चली गई कि देखते हैं क्या कर सकती हूँ, किसको पसंद आते हैं, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। बहुत अच्छी रही जिंदगी, बहुत अच्छी रही। मतलब कुछ पेंडिंग था, वो मुझे पता, अब मुझे ये लगता है अब हो जाएगा, अब फुलफिल हो जाएगा जो भी पेंडिंग है। जो भी आता है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता, मैं उनको पहले कहती हूँ अगर पैसा नहीं है तो आप खाना खा लो, जब हो ज़िंदगी में दे देना। तो वो चीज़ मेरे को जो आई है ना, वो फीलिंग बड़ी अच्छी आई है कि मैं कम से कम किसी 2, 4, 5 लोगों का भी अगर पेट भर सकूँ। कमाई तो होती रहेगी, बहुत कमा लिया, नौकरी करी, पैसा तो आया, बट पैसे के साथ जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन थी ना, वो पेंडिंग थी और वो अब होने लगी। मैं यही चाहूँगी एक बार टेस्ट करो। इतनी सारी बातें हो गई, अपनी स्टोरी हो गई, पता चले कि बनाते क्या हैं। सब तो तारीफ़ कर रहे हैं, एक्चुअल में है क्या, तो है क्या के लिए तो खाना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रायल के लिए रखा हुआ है मैंने। वैसे अगर कोई कहता है कि क्या बनाया है, कैसा है, तो क्योंकि कई लोग चावल भी पूछते हैं, राजमा भी पूछते हैं, तो मैंने एक ट्रायल रखा हुआ है जो सबको टेस्ट कराती हूँ। उसके बाद वो खाते हैं, वो खाते भी और पैक करा के ले भी जाते हैं। ये मुझे अभी तक यही एक्सपीरियंस लगा। तो मैं चाहूँगी जब भी आपको लगे पीरागढ़ी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रिक्ट सेंटर का रोड है, राइट हैंड साइड में पीरागढ़ी से उतरते हुए फ्लाईओवर है और पीछे से जो पीरागढ़ी का रास्ता आ रहा है, तो एग्जैक्टली सीएनजी पंप है। सीएनजी पंप
पे ही मिलनसार अपार्टमेंट के आगे है, DTC डिपो है वहाँ पे। तो आप किसी को भी बोलेंगे ना स्कूटी में राजमा चावल, तो वहाँ मैं वैसे दिख भी जाऊँगी। छोटे छोटे से मैंने बैनर लगा रखे हैं, नाम नहीं लिखा। टाइमिंग 11 साढ़े 11 बजे से लेके जब तक ख़त्म हो जाता है, तो 3:30 से 4:30 के अंदर अंदर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैं चली जाती हूँ, आप आएँ, आई होप सो आपको अच्छा लगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।